Exercise 6.3 Make the variable shown in brackets the subject of the formula in each case. आपको पता होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि आपको ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, वेरिएबल, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या। द वेरिएबल दैट इज़ रिटन अलोन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। आप देख रहे हैं हर इक्वेशन के साथ में एक ने एक वेरिएबल लिखा हुआ है और यही वेरिएबल सब्जेक्ट है जिसको आपने जो है एलिमिनेट करना होता है, सेपरेट करना होता है बाकी एक्सप्रेशन से, ठीक है। रूल्स आपके पास वही अलजबरा के वही रूल रहेंगे। ये दो टर्म्स हैं, जब आपके पास एक वैल्यू दो टर्म्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, सपोज a प्लस बी है, ठीक है, तो जब आपके पास इस तरह से वैल्यू हो, जब आप इक्वल साइन से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो चले अब हम इसको कैसे कर लेते हैं। अब आपने b को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, b है या अगर a एलिमिनेट करना है, जो भी आपसे वो डिमांड करें, तो आपने b को यहीं छोड़ देना है और आप a को इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अगर इक्वेशन में वो आपसे कहे कि a को एलिमिनेट करें, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब इमेजिन करें उन्होंने a आपसे एलिमिनेट करने को कहा, तो आप a को यहीं रहने दें और b को वहाँ शिफ्ट कर लें, ठीक है। आपको इन इक्वेशंस में आपको वेरिएबल हर तरफ दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, अब r आपने सेपरेट करना है, तो r तो पहले से ही सेपरेट है, तो ये ऐसे ही रहेगी इक्वेशन। फिर इसमें उन्होंने आपको क्या कहा, h सेपरेट करें। रूल्स आपके वही अलजबरा के रहेंगे। f मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन से दूसरी साइड पर आएगा तो इक्वल साइन से दूसरी साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, आपको b एलिमिनेट करने को कहा है, तो आप स्टेप वाइज मूव करेंगे, ठीक है। ये पहले तो ये टू टर्म्स हैं, तो ये जब यहाँ जाएंगे तो d माइनस सी हो जाएगा। अब b को आप इधर ही रहने देंगे तो d माइनस सी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने किसको एलिमिनेट करना है। अगर उन्होंने आपको कहा है कि आपको a को एलिमिनेट करना है, तो आप a इधर ही रहने दें, ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको कह दें कि आपने b एलिमिनेट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर आप ऐसे कर लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। अगर इमेजिन करें वो आपको b एलिमिनेट करने को कहते हैं, तो आप यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन bc लिखेंगे, a इंटू 1 a हो जाएगा। अब आप ऐसे करें कि b को इधर ही रहने दें और a डिवाइडेड बाय आपके पास c हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो जो वैल्यू वो आपको एलिमिनेट करने को कहेंगे आपने उनको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। अब आप आ जाएं, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें f में, ठीक है। अब इसमें आपने n एलिमिनेट करना है, तो पहले ये देखें टू टर्म्स हैं, सही है। अब ये टू टर्म्स हैं, अब आप इस माइनस को इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस। तो इनको पहले टर्म्स की शक्ल में रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब n को आप इधर ही रहने दें, ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6.3 है आपके पास और क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। अब आपके पास ये वैल्यू वेरिएबल दिए है जिसको आपने जो है सेपरेट करना है, ठीक है। यही वैल्यू को आप सब्जेक्ट कहते हैं जिसको आपने सेपरेट करना है, जिसे आपको एलिमिनेट करना है इसमें से, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे कि आपको m को सेपरेट करना है, इसके साथ माइनस साइन है, तो आप बेहतर ये कि आप इसको इक्वल से इस तरफ ले आएँ और t को आप इक्वल साइन से इस तरफ ले आएँ, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये t के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये जब इक्वल साइन से इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, m यहाँ जाएगा तो m प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ उन्होंने आपको कहा a को आप सेपरेट कर लें, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये देखें दोनों पूरे एक्सप्रेशन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये देखें, तो आपका a सेपरेट हो गया इससे, ठीक हो गया। अब x को आपने सेपरेट करना है, तो x के साथ जो जो वैल्यू है उसको पहले रीड करना सीखें। z डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आप z को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब आपके पास y मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप y को क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब इसमें आपके पास x को आपने सेपरेट करना है, ठीक है। तो अब हम स्टेप वाइज मूव करेंगे। पहले तो आप क्या करें, ये डिवाइड हो रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब क्या हो गया, ये x माइनस a जो है, ये अब आपके पास क्या है, ये दो टर्म्स बन गई है। जब टर्म्स में हम रीड करते हैं चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, या माइनस हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा CB प्लस ए, CB प्लस ए भी लिख सकते हैं, और BC प्लस ए भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको y को जो है वो सेपरेट करना है, तो हम यहाँ पर भी स्टेप वाइज मूव करेंगे, ठीक है। C माइनस y है, अब x मल्टीप्लाई हो रहा है, x को डिवाइड कर दें। अब मुझे y को जो है माइनस है ना, तो मुझे y को उस तरफ ले जाना चाहिए और इसको इस तरफ ले आना चाहिए, ठीक है। तो फिर मुझे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। d बाई एक्स C माइनस डी, आपके पास बाय x आ गया, ठीक है। ये प्लस साइन है, जब इक्वल्स इस तरफ हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और y माइनस है, ये आपके पास प्लस हो जाएगा। तो आपके पास अब आंसर को आप इस साइड पर भी करके लिख सकते हैं, c माइनस डी बाय एक्स। अब b को आपने सेपरेट करना है। अब b के साथ माइनस साइन है, बेहतर ये कि आप इसको इधर लें, ये ऐसी भी टर्म्स है ना, ठीक है। और c को आप इस तरफ लेकर आ जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा, c के साथ प्लस साइन है, ये हो जाएगा माइनस, और b के साथ माइनस साइन है, ये चला जाएगा उधर जाके आपके पास हो जाएगा प्लस। अब इसको आप इस साइड पर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 3 आप देख लें, ठीक है। अब r को आपको सेपरेट करना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये अब आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो ये t को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, ये माइनस हो जाएगा, और ये r बाई क्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ इस साइड पर आप लिख लें, तो आपके पास हो जाएगा ये, बस खाली मैंने वैल्यूज़ को इन्वर्ट किया कि इसको आपको आपके हाथ के साइड पे लिख दिए, ठीक है ना, कि ये आपको आसान लगे। अब आपने तो r सेपरेट करना है, ये देखें q डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा q p माइनस टी, ठीक हो गया। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, या मैं इक्वेशन को अपने लिए आसान करने के लिए इस तरह से लिखूं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने समझना होगा। अब ये इक्वेशन ऐसी लिखी, अगर मैं आपके लिए इसको फ़िलहाल समझाने के लिए यूँ लिखूं, तो ये भी गलत होता नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे क्या उसने कहा है कि r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या करना है कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के इस तरफ ले आऊँगी, क्योंकि ये ऐसी भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और ये जो t है, ये प्लस साइन के साथ है, ये उस तरफ चला जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में शायद आपको ये और भी ईजी लगे समझना। अब ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा BC और x माइनस ए। अब b को आप इधर ही छोड़ते हैं, ये c मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको m को जो है सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप डिवाइड कर देंगे। फिर अब आप ऐसे करें कि, बल्कि अगर आप इसको, आपको ये समझना मुश्किल है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अब मैं इसको t को इधर लिख दूं और इस एक्सप्रेशन को इस तरह से कर दूं, तो ये दोनों सही माने जाते हैं, ठीक है। ये भी t सेपरेट है और ये पूरा एक्सप्रेशन सेपरेट है इससे, ठीक है। यानी दरमियान में इक्वल साइन है, मगर है वो यही सेम चीज़ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि m जो है वो सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं अब ये जो है आपके पास a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि ये अब टर्म्स हो गए, m और n और माइनस m टर्म्स है, तो m को आप उधर शिफ्ट कर दें और t बाय m a को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा m, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
और ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n माइनस टी ओवर ए। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास रूल्स तो नहीं चेंज होते हैं ना। आपको ये पता होना चाहिए जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड है मल्टीप्लाई हो रहा है, जो माइनस है वो प्लस हो रहा है, जो प्लस है वो माइनस हो रहा है, अगर टर्म्स की फॉर्म में हो, ठीक है। यहाँ पर हमने ए सेपरेट करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ये डी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास बी सी ओवर डी आ जाएगा। अब है आपके पास ई पार्ट है, आपने ए सेपरेट करना है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है, तो ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। ये आ गया एक्स माइनस ए, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, और ये सी भी। अब आपने ए को सेपरेट करना है, ठीक है। तो आप ऐसे करें कि एक्स हो जाएगा इस तरफ, यह आ जाएगा माइनस सी भी, और ये ए इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ए हो जाएगा सेपरेट इसमें से। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या सेपरेट करना है, z सेपरेट करना है। अब आप यहाँ देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, z t हो जाएगा और एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई आ जाएगा। z मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर t और z के मल्टीप्लायर इसे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास b को आपको सेपरेट करना है, तो बेहतर ये होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल किया जाता है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो गया और c स्क्वायर आ गया आपके पास। यहाँ फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करना होता है, तो a b सेपरेट हो गया, c स्क्वायर। मुझे b की वैल्यू चाहिए, a मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। अब b फिर सेपरेट करना है, तो पहले आप a को यहाँ से सेपरेट कर लो। अब यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया, b c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ऐसी भी ठीक है, और अगर आप चाहें तो अगर स्क्वायर नहीं भी लिखना चाहते तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। अब आपने स्क्वायर रूट हटाना है ना, और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू अब आप कैसे निकालोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया, b चाहिए आपको, तो c को आप उधर कर दें तो माइनस c हो जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आप कैसे हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बस ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल किया जाता है, तो ये x माइनस बी हो जाएगा और c स्क्वायर। अब आपको तो b चाहिए, ठीक है, तो अब आप ऐसे करें, इस c को इधर शिफ्ट कर लें और इस b को सेपरेट कर लें, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस सी स्क्वायर। यूँ लिखें या अपने हाथ की तरफ इस तरह से लिखें, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा c और स्क्वायर रूट ऑफ y और x। इस y के साथ c को हटा दें, क्योंकि आपने तो y जो है उसको फाइंड आउट करना है। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और सेपरेट करके भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। Question number 5. The perimeter of a rectangle can be given as p is equals to 2 inside of the bracket. There is L plus W, where L is the length and W is the width of the rectangle. A part, make W the subject of the formula. B part, find W if the rectangle has a length of 45 cm and perimeter of 161 cm. आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर गिवन है, एल आपके पास लेंथ है, डब्ल्यू विड्थ है। पहले पार्ट में उन्होंने क्या कहा, मेक डब्ल्यू एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, यानी आपको डब्ल्यू को इसमें से सेपरेट करना है, ठीक हो गया। तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम इस तरह से इक्वेशन को लिख लेते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 जो है वो आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो p/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, w को सेपरेट करना है, तो p/2 ही लिखेंगे। ये टर्म्स है, ये यहाँ शिफ्ट होके आपके पास l हो जाएगा।
सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं, फाइंड डब्ल्यू इफ़ द रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ, तो लेंथ अगर आपके पास 45 हो और पेरीमीटर 161 सेंटीमीटर, तो डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। अब आपको फार्मूला तो मिल गया है, बस अब आपने इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। पी आपके पास आ जाता है 161/2 और एल आपके पास आ जाता है 45, ठीक है। अब 161 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80.5। अब -45 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.5। तो ये आपके पास W की लेंथ जो है वैल्यू आ गई है। अगर सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर में शो करेंगे। ठीक हो गया। Question number 6. A small plane is about to take off from an aircraft carrier. The plane is pushing forward using steam device so that it accelerates at a rate controlled by the ship's crew. The pilot knows that if u is initial speed, मतलब u आपकी initial speed है and v is the speed at time t second. तो फॉर्मूला आपको उसने दिया हुआ है v is equals to u plus at। ठीक हो गया। यानी इस सब डेटा के साथ आपके पास जो u है वो इनिशियल स्पीड है और v स्पीड एट टाइम है, ठीक है। और t जो है वो टाइम को शो कर, वेयर a जो एक्सेलरेशन है एंड t इज़ द टाइम है हैज़ पास। पहला पार्ट क्या आपके पास, रीअरेंज द फार्मूला टू मेक t द सब्जेक्ट। पहले आपने फर्स्ट पार्ट में t को एज अ सब्जेक्ट शो करना है, यानी t को आपने इसमें से सेपरेट करना है। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि इक्वेशन को इस साइड पे लिख लूँ कि आपके लिए सोल्यूशन निकालना ईजी हो जाए, ठीक है। पहले हम ऐसे करते हैं कि t को सेपरेट कर लेते हैं। तो अब हमने a और t इधर ही रहने दिया, ये टर्म्स हैं तो ये u इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। t को आप इधर ही रहने दें, a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आके डिवाइड हो जाएगा। ये a की क्वेश्चन आपके पास हो गई। अगर वो आपको कहे इसमें से a एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो अब आपका हाफ पोर्शन तो हो चुका है। अब जैसे आपने t को इधर छोड़ा है ना, अब आप a को इधर छोड़ते हैं। इन केस अगर वो आपको कहें कि a एलिमिनेट कर, ए यहाँ पर उन्होंने टी एलिमिनेट करवाया, तो अच्छा यहाँ टी एलिमिनेट आपने किया ना, ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन शो की, ठीक है ना। और अगर वो आपको कहे कि ए एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो फिर ए को आप इधर छोड़ दें और टी को आप इस पर डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब वो आपको जो कहेंगे आप वो एलिमिनेट करेंगे। सेकेंड पार्ट में आ जाए, कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड आपके पास था u, ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। जबकि आपके पास जो है ऑफ अ प्लेन इफ़ द स्पीड एट 2 सेकेंड, यानी कि जबकि पास आपके पास v की वैल्यू दी है जो 2 सेकेंड में, यानी टाइम आपके पास क्या है 2 सेकेंड, ठीक है। और उस वक्त स्पीड क्या हो जाएगी 78 मीटर पर सेकेंड। तो चले हमारे पास फार्मूला तो है, अब हम वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। मैं इसी फार्मूला को दोबारा लूँगी क्योंकि u को अब एलिमिनेट करने वाली बात आ गई है, ठीक है। तो हम u को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, और हम at को अब इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने u को सेपरेट कर लिया क्योंकि u की वैल्यू उन्होंने पूछी है आपसे। अब v आपके पास क्या है, v आपके पास 78 है। a आपके पास क्या था, a यहाँ पर आपके पास है एक्सेलरेशन, यहाँ पर देखें, एंड द प्लेन इज़ एक्सेलरेटिंग एट अ रेट, यानी कि a उन्होंने आपको क्या दिया है 33.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिखेंगे 33.64, ठीक है, और टाइम आपके पास क्या था 2। अब आप ऐसे करें कि इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करवा दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 33.64 को 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 67.28, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि इससे को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 10.72। अच्छा, जो आपके पास स्पीड होती है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो आप वो यूनिट भी शो करेंगे। ये आपके पास यू का आंसर आ गया, ठीक है। Number 7. If the length of a pendulum is L meter, the acceleration due to gravity is आपके पास g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इज़ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इन सेकेंड, ठीक है। आपको सब टर्म्स का बता दिया, l लेंथ है, g आपके पास क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो t है वो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। अब आपके पास ये पाए है, ठीक है क्या, रीअरेंज द फार्मूला टू मेक एल द सब्जेक्ट, यानी कि हमने अब सब्जेक्ट किसको बनाना है, एल को, ठीक है। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि इसी इक्वेशन को हम इस साइड पर ऐसे करके लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा ठीक हो गया ना।
बल्कि मैं आपको इस तरह से बता दूँ, आप इसको ऐसे लिखें, ठीक है ना। हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि टी आपके पास ये 2 पाई जो है ये मल्टीप्लायर है, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। आपके पास यहाँ स्क्वायर रूट में रह गया एल ओवर आपके पास जी, ठीक हो गया। ये एल ओवर जी आपके पास रह गया। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, इसको आप ऐसे ही रहने दें, आपके पास आ जाएगा एल बाई जी। अब जी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, तो आपके पास एल जो है सेपरेट हो गया। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, ठीक है, टी बाय 2 पाई और होल स्क्वायर। यही आपने यहाँ पर एल को सब्जेक्ट बना के सेपरेट किया।